हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं पोस्टर डिजाइनिंग। पोस्टर डिजाइन कैसे की जाती है, कैसे इजी वे है और कैसे कोई इमेज या फोटो को हम पोस्टर का रूप दे सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पोस्टर डिजाइन तो सीखेंगे, लेकिन पोस्टर डिजाइनिंग बनने के बाद अगर आपने कोई डिजाइन बनाई है या फिर इसके रिलेटेड कोई बनाई है, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम इसका रिव्यू ज़रूर देंगे। अगर आपके डिज़ाइन के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट कोई चाहिए होगा या फिर कुछ अपडेट होगा और कुछ सीखना चाहते हैं आप, तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसका रिव्यू देंगे और क्या क्या डिज़ाइन में कमी है, कुछ अपडेट कैसे कर सकते हैं, कैसे फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है हमारा, उसको लाइक कीजिए और उसके साथ अपना डिज़ाइन जो है वो शेयर कीजिए, ताकि आपको अपने फीडबैक मिले, अपने काम को जो इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए वो मिले और इजी वे में मिले और एक दूसरे का हम कम्युनिकेशन ऐसे ही हम बनाएं कि आपको भी अपना इम्प्रूवमेंट मिले। अगर आपको कुछ सीखने का मिले और अगर आपको कुछ नया सीखना है या फिर कोई कन्फ्यूजन आ रहा है कि मुझे ये कैसे करना चाहिए, किस तरह से मैं अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे एक लेवल से लेके हम दूसरे लेवल पर एज ए प्रोफेशनल तरीके से हम डिजाइन रिप्रेजेंट कैसे करें, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिज़ाइन जो है वो पसंद आएगी और अपना रिव्यू ज़रूर दें इसके अंदर। तब तक के लिए नमस्ते और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, डिजाइन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको करना है, फाइल में जाना है, फाइल के अंदर न्यू जाएंगे, प्रिंट। हमें A4 साइज की डिजाइन लेनी है, A4 साइज लेनी है। तो इसके अंदर रिजोल्यूशन जो है 150 और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं फिलहाल डिजाइन की क्लियरिटी प्रॉपर आए इसके लिए मैं रिजोल्यूशन उसका बढ़ा रहा हूँ। आप 100 या 200 300 जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे। और क्रिएट किया हमने, हम इसके अंदर मॉडल लेने वाले हैं, उसके अंदर काम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी मॉडल, इसकी मैंने PSD कटआउट करके रखी हुई है और मैं इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इसको। ये हमारी मॉडल यहाँ पे आ चुकी है। अलाइनमेंट करेंगे इसका सेंटर्ड। ओके, अब क्या करेंगे, हमें ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट फिल करेंगे इसके अंदर। G प्रेस करेंगे, G फॉर ग्रेडियंट। मैंने यहाँ पे पहले से प्रैक्टिस की हुई थी डिजाइन की, तो उसका ग्रेडियंट लिया हुआ है। कैसे लिया हुआ है वो बता देता हूँ। गूगल्स के मैंने कलर लिए इसके अंदर और एक कलर जो है जो मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ था, चेंज का ले लिए थे थोड़ा सा, उसको मैंने एडजस्ट किया हुआ था और ओके प्रेस किया, फिर इसको फिल किया और अपनी जो डिजाइन है उसको बैक में लेंगे और इसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। ओके, तो ये मेरा कलर जो है वो ग्रेडियंट सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर बढ़ते हैं आगे। बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट डालेंगे जो मैंने डाउनलोड की हुई, कुछ ऐसी टेक्सचर इफेक्ट है ये। इसको बड़ा करेंगे और इसको अपने हिसाब से सेट करेंगे। मैंने फिलहाल डिवाइड मोड चेंज किया हुआ है, इसका डिवाइड। ओके, और इसको एक कॉपी और लेंगे इसकी, अल्टर की प्रेस करके इसको छोटा कर देंगे, देन रोटेट करके इधर। ओके, ये जो बड़ा वाला है इसको भी थोड़ा रोटेट कर देंगे और थोड़ा छोटा कर देंगे। जो हमारी मॉडल है उसके अंदर हम ग्रेडियंट फिल कर रहे हैं, G फॉर ग्रेडियंट और इधर ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, देन मॉडल के ऊपर हम फिल करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन फिल ग्रेडियंट। आप इसको नीचे का पार्ट जो लिटिल दिख रहा है उसको भी डिलीट मार सकते हो। X प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये जो कलर है फोरग्राउंड बैकग्राउंड हो जाए, इसलिए अभी कलर आ रहा है क्योंकि ये ब्लैक ऊपर है। अगर व्हाइट ऊपर रखूंगा तो ये कलर जो नीचे का कलर है वो निकल जाएगा, यानी कि ब्रश अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसके अंदर मैंने एक और इफेक्ट ली है, शॉक वेव नाम की।
ये इफेक्ट है। ओके, फिर से अप्लाई मोड चेंज करेंगे इसका, एज पर डिजाइन जो भी आपको ठीक लगे वो सेट कर लीजिए। और हम यहाँ पे ये रखेंगे, इसको पीछे लेंगे मॉडल के। ओके, कंट्रोल टी एंड एडजस्ट करेंगे अपने डिजाइन के हिसाब से। अब टेक्स्ट लिखेंगे, मैं थोड़ा म्यूजिक लिख रहा हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर मुझे ग्रेडियंट फिल करना है, जो मैं बैकग्राउंड में दिया वही फिल करेंगे इसके अंदर। तो इसको रास्टराइज कर देंगे, कंट्रोल सिलेक्ट करके टेक्स्ट सिलेक्ट कर दी, जी फॉर ग्रेडियंट। हमारा ग्रेडियंट तो यहाँ पे जा चुका है, तो क्या करेंगे, कोई भी एक ग्रेडियंट लेके उसके अंदर हमारा कलर जो है वो फिल कर देंगे। देन ओके, अब वही ग्रेडियंट यहाँ पे पेस्ट करेंगे। डन, कंट्रोल डी। अब क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हम आउटलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रॉप शेडो एंड आउटलाइन। ये ड्रॉप शेडो और स्ट्रोक। ओके, तो ये कुछ इस टाइप का हमारा दिख रहा है। थोड़ा सा मुझे न्यू लेयर लेके ब्रश इफेक्ट देनी है, बी फॉर ब्रश। ओके, यही सही है। और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो रख लीजिए। जो भी हाईलाइट हो स्पेक्युलर, ये अच्छा लग रहा है मुझे, कौन सा वाला, ये कुछ है विविड लाइट। एंड नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सूट करता है डिजाइन पे। आई थिंक विविड लाइट ही अच्छा रहता था, तो मैं फिलहाल विविड लाइट ही रखूंगा। ओके, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा लोगो, टेक्स्ट, और अभी भी एक डिजाइन बाकी है थोड़ी सी, उसको ऐड करेंगे। ओके, तो ये डिजाइन मेरी यहाँ रहेगी। अब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमारी डिजाइन कहाँ पे रहेगी। रोटेट कर दिया और इसकी कॉपी, कंट्रोल ई प्रेस करके दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मर्ज कर दिया। कंट्रोल आई फॉर इनवर्स, ब्लैक है उसका मुझे व्हाइट चाहिए। ओपेसिटी कम करेंगे यहाँ पे। अल्टर की प्रेस कर रहा हूँ और राइट क्लिक, ताकि जो टेक्स्ट है उसके अंदर गैप आ जाए। अल्टर की एंड राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। डन। और वाइट कलर मुझे चाहिए इसके अंदर, तो ये वाइट कलर आ गया। ओके, अलाइनमेंट चेंज करेंगे, सेंटर कर देंगे इसको।
गई रेडी। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा अच्छा लुक देंगे इसको, कलर थोड़ा सा मोड चेंज करेंगे, थोड़ा सा ओपेसिटी चेंज करेंगे, कुछ नयापन करेंगे इसके अंदर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबको मैं Ctrl+Alt+Shift+E प्रेस करूंगा ताकि ये जितने भी लेयर हैं वो एक में आ जाएंगे। Ctrl+Alt+Shift+E, ये देखिए एक नया लेयर बन गया। और इस सबको मैं अगर बंद कर दूंगा और सिर्फ उसी एक को मैं चालू रखूंगा तो मेरी डिजाइन दिखेगी। डन है। अब एक नया लेयर लेंगे इसके अंदर और कोई भी कलर या फिर ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर आपकी डिजाइन कुछ इस टाइप की है जो लट्स यूज करके हम इसको अच्छा लुक दे पाएंगे, अभी सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, अगर करना चाहे तो कर सकते हो। तो ये कुछ कलर लुकअप है, उसके अंदर 3D लट्स है, वो चेंज करके देख लीजिए आपकी डिजाइन पे कौन सा सूट करता है। अगर कोई सूट करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आप सेट कर सकते हैं। इसके अंदर सिनेमेटिक लुक आना चाहिए, बस हमको, बस हमारा मोटिव यही है कि डिजाइन जो है वो एकदम बेटर से बेटर और अच्छी और सिनेमेटिक लुक देनी। आप देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ये जब निकाल देता हूँ ऐसी डिजाइन थी और ऐसी डिजाइन हमने बना ली। ठीक है दोस्तों, तो आज के डिजाइन में बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस डिज़ाइन को आप कितना रेट्स देते हैं आउट ऑफ 10 वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अपनी डिज़ाइन जो है आपने अगर कोई बनाई हुई है इससे पहले, इससे भी अच्छी बनाई हुई है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं बनाई हो तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए और इससे भी अच्छा बनाइए और हमको शेयर कीजिए ताकि हम इस पे फीडबैक दे पाएँ आपको। इंस्टाग्राम पेज है, उस पर आप ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, अपना रिव्यू जरूर देंगे और अपनी डिजाइन जो है हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया।